फ्रांस, कनाडा और बरतानिया ने गजा में इजरायली कार्रवाइयों पर अब तक का सबसे सख्त बयान जारी किया है। इन ममालिक ने जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो गजा में इजरायली फौजी कार्रवाइयों की एक्सपेंशन की सख्त मुखालफत करते हैं और ये कि गजा में इंसानी तकलीफ का लेवल नाकाबिले बर्दाश्त है। इनका कहना था कि 7 अक्टूबर के भयानक हमले के बाद इसराइल को दहशतगर्दी के खिलाफ इजरायली शहरियों का दिफा करने का पूरा हक हासिल है, लेकिन होने वाली एस्केलेशन मुकम्मल तौर पर गैर मुतनासिब है। इन ममालिक का मजीद कहना था कि इसराइल ने अगर अपनी फौजी कार्रवाइयां ना रोकी, इंसानी इमदाद पर पाबंदी ना हटाई और गुर्बे उर्दन में इल्लीगल सेटलमेंट्स की एक्सपेंशन ना रोकी तो हम मजीद ठोस इकदाम लेने से हिचकिचाएंगे नहीं, जिनमें टारगेटेड सैंक्शंस या पाबंदियां भी शामिल हो सकती हैं। अब से कुछ ही देर पहले बरतानिया ने गजा में इजरायली कार्रवाइयों की वजह से इसराइल के साथ तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान भी किया है। नेतन्याहू ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि लंदन, पेरिस और ओंटारियो में लीडर्स 7 अक्टूबर के होने वाले नस्ल कुश हमले के लिए एक बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं और मजीद ऐसे मुजालिम को दावत दे रहे हैं। अप्रैल के दूसरे हिस्से और मई में इसराइल ने अपनी ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके नतीजे एयर स्ट्राइक्स में कई फ़लस्तीनी हलाक हुए, जिनमें कई कम उम्र बच्चे भी थे। इतवार को इसराइल ने ऐलान किया कि वो गजा में खुराक की बुनियादी मिकदार को दाखिल होने देगा ताकि कहत की कोई संगीन सूरत हाल पैदा ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमैनिटेरियन एड के सरबराह ने आज बयान दिया था कि अगर फौरी इमदाद गजा ना पहुंची तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे गजा में मर सकते हैं। इस बयान के नतीजे अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसे गजा में तकरीबन 100 इमदादी ट्रक्स भेजने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन BBC के रिपोर्टर से बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना था कि कल 9 ट्रकों को गजा में एंटर होने की क्लियरेंस मिली थी, लेकिन अब तक सिर्फ 5 ट्रक्स दाखिल हो चुके हैं।